नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 25 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 24 मई। 24 मई को हर साल राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो ब्रिटिश शासन के शासनकाल में थे, जिस पे ब्रिटिश शासन ने शासन किया। उन देशों द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका, पीवी सिंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। नाओमी ओसाका किस देश की हैं? जापान की। और इनका खेल क्या है? टेनिस। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर 34.3 मिलियन यूरो कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ने पिछले वर्ष में अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एंडोर्समेंट आय में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है। पढ़ते इसके बारे में। विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों ने निःशुल्क उपचार प्राप्त किया है। पिछले 1.5 महीनों में संक्रमण के लिए 3000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया। यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पाम निम्न में से किस राज्य में दूसरा घर प्राप्त कर रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। केरल में दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पाम अपना दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। पढ़ते हैं इसके बारे में। दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI के सौजन्य से एक दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। पिनंगा एडमोनिसिस, जो कभी विलुप्त माने जाने लगा था, एरिका पाम जैसा दिखता है और उससे संबंधित है। JNTBGRI वैज्ञानिकों ने पिनगा एडमोनिसिस को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, अरविंद अडिगा।
दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने हाफ ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स नामक पुस्तक लिखी है। पढ़ते हैं इसके बारे में। रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई ई पुस्तक विमोचित की, जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनकी कारनामों के बारे में है। हाफ ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स में बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र हैं। इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग कप द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जापान। जापान ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष इकाई रक्षा शुरू की है। पढ़ते इसके बारे में। जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुच में स्थित होगी। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की। जापान की राजधानी टोक्यो है। वहाँ की मुद्रा जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 महीने की कम समय के अंदर सुरक्षा उपकरण PPE बॉडी कवर्स ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑप्शन है भारत, रूस, जर्मनी, इटली। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। भारत विश्व का दूसरे नंबर का PPE किट उत्पादन PPE निर्माण करने में दूसरे नंबर पे आ गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत 2 महीने की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन PPE बॉडी कवर्स ऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है। फर्स्ट कौन है PPE निर्माण करने में? चीन। कपड़ा समिट मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए आवश्यक PPE बॉडी कवर ऑल का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मंत्रालय ने कितने रुपये करोड़ों में की टर्नओवर वाली और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपये भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने की आवश्यकता से छूट दे दी है? ऑप्शन है 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 करोड़। पढ़ते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की कारोबार वाली कंपनियों को छूट दी है और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को रुपये भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 269 SU के प्रावधान केवल B2B लेन देन यानी खुदरा ग्राहक उपभोक्ता के साथ कोई लेन देन नहीं,
वाले किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया चाहता है? किस अधिनियम में संशोधन चाहता है? ऑप्शन है खान और खनिज विकास और विनिर्माण अधिनियम 1957, कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015, खान और खनिज अधिनियम 1951, एक और दो दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 दोनों में संशोधन चाहता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। विधेयक खान और खनिज विकास अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबॉलिक ट्रो कलेक्टर पीटीसी प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आईआईटी मद्रास। पढ़ते हैं इसके बारे में। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर पीटीसी प्रणाली विकसित की है। इसे डिस्टिलेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए और सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। पीटीसी हल्का है और इसे उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए विकसित किया गया है। इसे भारत की विभिन्न जलवायु और भार परिस्थितियों के तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का कप के आकार का डिजाइन विकसित किया है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, रमन शोध संस्थान, सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंसेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज। पढ़ते हैं इसके बारे में। सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS बेंगलोर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का एक कप के आकार का डिजाइन विकसित किया है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त जगह बनाने में मदद करता है। इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बेंगलोर की एक कंपनी को हस्तांतरित किया गया है। इस स्नैक फिट मास्क में वाक विरूपण नहीं होता है, चश्मे पर कोई फॉगिंग नहीं होती और वास्तव में यह चारों ओर अच्छी तरह से पैक होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।